ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवदेवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार अर्थात सार, संन्यास की सिद्धि। संन्यास अर्थात ऐसे कार्य जो कृष्ण भावनामृत में हैं उनको ही करना, या संन्यास अर्थात ऐसे कार्यों को नहीं करना जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है। नियत कर्म होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुसार, या अपने दायित्व के अनुसार, माता पिता पति पत्नी भाई बहन के अनुसार नियत कर्म होते हैं, और आश्रमों के अनुसार वर्णों के अनुसार जो है हमारे नियत कर्म होते हैं। साथ ही साथ हमने समझा था कि हर किसी मनुष्य को, चाहे वो मनीषी गण हो महर्षि गण हो, ये 3 प्रकार के कार्य नहीं त्यागने चाहिए। वो थे यज्ञ, दान और तपः। पावनानी मनीषिना, ये जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो मनीषी लोग हैं, उनको भी पावन करते हैं। फिर हमने समझा हर एक कार्य के 5 घटक हैं, 5 कारक हैं। सबसे पहला शरीर, आत्मा, इंद्रिया, चेष्टा और परमात्मा। इन सब में मुख्य कारक जो है वो परमात्मा है। फिर हमने देखा था कि चाहे वो उचित हो या अनुचित हो, हर कार्य में जो है ये पांचों के पांचों घटक होते हैं। फिर हमने देखा कि जो व्यक्ति अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, अपने आप को ही डूअर, हर किसी बात का अपने आप को डूअरशिप की पोजीशन ले लेता है, वो व्यक्ति जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। ठीक है, आगे समझेंगे आज श्लोक संख्या 17 से। कौन दोहराएंगे आज? बोल। श्लोक संख्या 17, 18वां अध्याय दोहराएंगे। यस, सुनिधि सिंह माता जी। नेक्स्ट सुधर्मा माता जी तैयार रहिए। हरे कृष्ण। तत्रैवं सति कर्तारम् 17 यस्य नाहंकतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। शब्दार्थ। यस्य जिसके न नहीं अहंकतः मिथ्या अहंकार का भावः संभाव बुद्धि यस्य जिसकी न कभी नहीं लिप्यते आसक्त होता है हत्वा मारकर अपि भी सह वह इमान
ईमान इस लोकान संसार को लोकान संसार को न कभी नहीं ना कभी नहीं हंती मारता है, हंती मारता है, न कभी नहीं ना कभी नहीं निबध्यते वृद्ध होता है, निबद्धते बद्ध होता है। बद्ध होता है। Yes. अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनुवाद को दोहराइए। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो बहुत ही समझने का प्रैक्टिकल श्लोक है। अंतिम अध्याय चल रहा है। बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है। यस्य नाहंकतो भावो, ना अहंकतो भावो, अर्थात मिथ्या अहंकार का भाव वो कैसा है? नहीं है। जो मिथ्या अहंकार के भाव से प्रेरित नहीं है। बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि भी बद्ध नहीं है। हत्वापि स इमान लोकान, और इस संसार में मनुष्यों को मारता है। इमान लोकान, तो मारता हुआ भी नहीं मारता है। हंति न निबद्धते, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो याद कीजिए, सबसे पहला बताइए आप में से डॉक्टर रेशमा मत्त जी, जब भी कोई कार्य मिथ्या अहंकार से रहित होकर किया जा रहा है या शास्त्रों के आदेशानुसार किया जा रहा है, वो कौन से गुण में आ जाता है? तत्व गुण में आ जाता है तत्व प्रभु गुण जी। में आ जाता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करना है कि सबसे पहले क्या कहा गया? मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं, झूठे अहंकार से। सबसे पहला झूठा अहंकार कौन सा है? सबसे पहला बेसिक, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, अपने आप को शरीर मानना सबसे बेसिक पहला झूठा अहंकार है। तो कहा जा रहा है कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है। बुद्धि बंधी नहीं है मतलब जो इस संसार से, इस शरीर से, मन से अपने आप को जोड़कर नहीं देखता है, वो अपने आप को इन सबसे विरक्त देखता है, उस बुद्धि की बात की जा रही है। जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है। याद कीजिए, हम कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? जो बंधा हुआ व्यक्ति है उसके लिए कौन सा बोलते हैं? कंडीशन, देहात्म बुद्धि। क्या बोलते हैं? देहात्म बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो आत्म को, स्वयं को क्या बोलते हैं? देह। ऐसी बुद्धि। तो यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, जो अपने आप को क्या नहीं मानता है? शरीर नहीं मानता है, और वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता है। अगर कुछ उसको ऐसा कार्य मिला है जिसकी वजह से किसी को दंड मिलना है, कुछ अपराध का भागी बना हुआ व्यक्ति है, उसको कुछ दंड मिलना है, तो भी वो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में स्थित है, उस व्यक्ति के लिए मारना नहीं है। उसको कैसे समझना है? तात्पर्य में देखेंगे हम। नहीं वो अपने कर्मों से बंधा होता है। अब जो भी कर्म करेगा उसमें उसको बंधन भी नहीं लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही जा रही है। आइए अब हम तात्पर्य से समझेंगे इस बात को। जी हेडिंग पिछले वाले श्लोक की हेडिंग हो गई थी? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है। पिछले वाले श्लोक की भी हेडिंग देनी थी, तो हेडिंग इस प्रकार से है, पिछले वाले श्लोक की भी लिख लीजिए। अज्ञानी अहंकारी कर्ता। अज्ञानी अहंकारी कर्ता। अज्ञान के कारण वो अपने आप को क्या मानता है? एकमात्र कर्ता मानता है। 5 जो कारक है उनको स्वीकार नहीं करता है और अपने आप को कर्ता मान बैठता है। और ऐसे व्यक्ति को बोला गया था दुर्मति ही, अर्थात वो बुद्धिमान नहीं है। तो
यहाँ कहा जा रहा है तत्रैव सती कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह। अतएव जो इन पांचों कारणों को मानकर न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान नहीं है किस कारण से? किस कारण से? क्योंकि वो खुद को कर्ता मानता है। कर्ता मानता है। और जो व्यक्ति जानता है कि यस सारे कर्ताओं के होने के साथ भी परमात्मा जो है उनका सैंक्शन इंपॉर्टेंट है, वो मुख्य कर्ता है, तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब हम समझेंगे इसका शब्द जो था वो ये लिख सकते हैं, केवलम तु यह। केवलम तु यह जस्ट याद रखने के लिए क्या शब्द रहेगा आपको याद में? केवलम। तो केवलम वाला श्लोक कौन सा है? वो वाला श्लोक है जिसमें वो अपने आप को केवल कर्ता मानता है। ठीक है, आज के श्लोक में मुख्य शब्द बुद्धिर अस्य न लिप्यते। बुद्धिर अस्य न लिप्यते। बुद्धिर अस्य न लिप्यते। और हेडिंग के रूप में क्या लिखेंगे? हेडिंग के रूप में लिखेंगे क्या हो सकता है हेडिंग? बताइए, कोशिश कीजिए। बुद्धि से बंधा नहीं है। ज्ञानी कर्ता। ज्ञानी कर्ता। यस, अपोजिट कर दीजिए पिछले वाले का। पिछले वाला क्या था? अज्ञानी अहंकारी कर्ता। अहंकारी। हाँ, अज्ञानी अहंकारी कर्ता। तो यहाँ पर साफ साफ हम सब समझ सकते हैं, ज्ञानी विनम्र कर्ता। ज्ञानी विनम्र कर्ता हमारे को हर एक कर्म बांधता है। आपको याद होगा तो हमने समझा था, लोहे को लोहा काटता है, राइट? याद है आपको? लोहे को लोहा काटता है, हर एक कर्म अपने को बांधता है। तो अब क्या करें कि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं? तो उसके लिए बताया जा रहा है कि अगर आप कृष्ण भावनामृत में कर्म करोगे, भक्ति करोगे, तो जो है आप सारे कर्मों को काट सकते। कर्म करना पड़ेगा, पर कृष्णा भावनामृत में कर्म करोगे तो सारे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। आइए तात्पर्य में देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, क्योंकि तो ये अंतिम अध्याय है और कुछ लोग नए आए हैं, बहुत समय बाद जुड़े हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा कनेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो पूछिएगा। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। युद्ध न करने की इच्छा किससे उत्पन्न हो रही है? अहंकार से। अहंकार से। हाँ। अहंकार। कौन सा अहंकार है यहाँ पर? आप बताइए मिशिका जी। मैं ये शरीर हूँ प्रभु जी। मैं ये शरीर हूँ। और उसके साथ में एक और अहंकार जो पिछले श्लोक में देखा था, श्लोक संख्या 16 में, मैं ही करता हूँ। मैं ही करता हूँ। कल परसों हमने कल शायद समझा था, अगर याद होगा तो आपको, कि अपने आप को कर्ता मानने के कारण कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ही एकमात्र करता हूँ, इस कारण से बहुत सारी समस्या है। और एक सबसे बड़ी समस्या हमने देखी थी कि कुछ व्यक्ति क्या कर लेते हैं, कुछ बच्चे या कुछ इस तरह से व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानने के कारण, अपने आप को सर्व जो भी फल आया कर्म के कारण उसका पूर्ण जिम्मेदार मानने के कारण कुछ गलत कार्य अर्थात सुसाइड आदि भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। कौन से अहंकार से उत्पन्न हुई युद्ध न करने की इच्छा? मैं अपने आप को मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं मारने वाला हूँ, मैं मार दूंगा, सारे लोग मारे जाएंगे, फिर क्या होगा? मैं मारूंगा। अरे भाई, तो युधिष्ठिर महाराज का क्या हुआ? नकुल सहदेव का क्या हुआ? भीम का क्या हुआ? बाकी सेना का क्या हुआ? बाकी लोग जो सेना में उनका क्या हुआ? अपने आप को एकमात्र कर्ता मान रहा है अर्जुन, और कह रहा है इस कारण से कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं
कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन ने क्या बोला था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे गोविंद युद्ध नहीं करूंगा, और क्या करूंगा बोलो, जंगल में भीख जंगल में संन्यास भीख मांग के खा लूंगा, भीख मांग करके जीवन यापन कर लूंगा। तो कहा जा रहा है कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। कोई भी कार्य करना है नहीं करना है, वो उसमें बीच में बाधा कौन बनेगा, बीच में बाधा कौन बनेगा कोई भी कार्य करने के? अहंकार प्रभु जी। यस, कौन सा अहंकार? सबसे पहले तो बेसिक अहंकार, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माता हूँ, पिता हूँ, ये अलग अलग प्रकार के अहंकार काम करेंगे। मान लीजिए मंदिर में है हम और कुछ सेवा मिली है, तो एक अहंकार काम करेगा, वो क्या है, मैं बड़ी माता जी हूँ। बड़ी माता जी क्या होता है, मैं लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ, ये भी एक अहंकार आ जाता है। प्रभु जी हूं मैं सारे भक्तों को गाइड करता हूँ, मैं डेली क्लास लेता हूँ, ये भी अलग प्रकार का अहंकार है। तो अर्जुन जो है उसने आर्ग्यूमेंट जो दिए थे वो किस कारण से थे, गलत परिचय के कारण, अहंकार के कारण। तो उसकी एक आर्ग्यूमेंट क्या थी, उसकी एक आर्ग्यूमेंट थी या उसका एक आर्ग्यूमेंट था कि वो जंगल में चला जाएगा और युद्ध नहीं करेगा, भीख मांग के खा लेगा। उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। अर्जुन ने अपने आप को कर्ता मान लिया, मैं ही एकमात्र कर्ता हूं। उस कारण से ये समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है कि अर्जुन कह रहा है भीख मांग के खा लूंगा, ऐसे ही जीवन यापन कर लूंगा, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, परिवार की स्त्री दूषित हो जाएगी, इस प्रकार से है वो, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। अपने आप को कर्ता मानने के कारण अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। अच्छा जल्दी से बताओ कि युद्ध में सब लोगों को एकत्रित करके मारना, ये किसका उद्देश्य था? बोलिए। भगवान का, कृष्ण भगवान का। यस, भगवान श्री कृष्ण का ये उद्देश्य था। अब देखिए, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए। एक बड़ा सा अपार्टमेंट बन रहा है, ठीक है, अपार्टमेंट समझते हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बन रहा है, टावर बन रहा है। उसमें हर एक फ्लोर पे लगभग 6 रूम हैं। हर एक फ्लोर पे कितने रूम है? 6 रूम। उस अपार्टमेंट का, उस टावर का एक मुख्य बिल्डर है, एक मुख्य बिल्डर है वो जो उसको बना रहा है। उसको क्या मालूम है कि मैं इस टावर को बना रहा हूं, मैं इस बिल्डिंग को बना रहा हूं। लेकिन हर एक फ्लोर में 6 रूम हैं, 6 रूम में से एक रूम, एक कारीगर, एक व्यक्ति जो है अंदर ही अंदर जो है वो कुछ प्लास्टर करके कुछ करके एक रूम वो तैयार कर लेता है। एक फ्लोर, पूरे टावर में एक फ्लोर के अंदर 6 रूम में से एक रूम वो बना लेता है। तो वो अपने आप को क्या समझ लेता है? पूरे टावर का कर्ता। कुछ समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आया? वो व्यक्ति क्या नहीं देख पा रहा है? विशाल जो दृष्टि है वो नहीं रख पा रहा है कि इतना बड़ा जो अपार्टमेंट बन रहा है, इस अपार्टमेंट में मैं तो क्या हूं? छोटा सा करता हूं, मैं तो बहुत सूक्ष्म हूं। तो ये वो नहीं समझ पा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ अर्जुन का उदाहरण देके बताया गया है कि अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। वो नहीं देख पाया था कि किसका उद्देश्य है सारे लोगों को इकट्ठा करना, किसका उद्देश्य है इन लोगों को इस धरती पर से क्या कह सकते हैं, मार करके अलग अलग तरह के लोगों में भेज देना, बोझ कम करना, बोझ
हाँ, बोझ कम कर देना, उद्धार कर देना। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं ब्रॉडर पिक्चर, इंग्लिश में बोलते हैं। बड़ा प्लान क्या था? बड़े प्लान में आप कितने घटक हो? बोलो, बड़े प्लान में आप कितने घटक हो? छोटे से घटक है। अर्जुन सोच रहा था मेरा छोटा घटक होना, मेरा जो भागीदारी है वो सबसे बड़ी भागीदारी है, मेरे कारण ही युद्ध जीता जाएगा। अर्जुन ऐसे सोच रहा था। आखिरकार प्लान किसका है? बोलो, मुख्य प्लान, मास्टर प्लान भगवान का। भगवान का। हाँ, ये बात आपको समझ में आई माता जी? सब लोगों को आया? प्रभु जी, बात समझ में आई? अर्जुन बड़ा पिक्चर नहीं देख पा रहा था। भगवान कृष्ण कहना चाह रहे अर्जुन को, तुम क्या सोचते हो कि तुम लड़ रहे हो इसलिए सब मारे जाएंगे? अरे मेरा प्लान है इनको मारना, तो मेरा प्लान है। ठीक है, समझ में आया आपको? किसी को नहीं आया तो पूछ लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे एक बार इसमें गीता में बताते हैं प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, तुम कैसे मारोगे? तो मैंने ही सैंक्शन किया हुआ है कि पहले से ही मर चुके हैं। और हम फिर भगवान के मुख में देखते हैं, जैसे सीरियल में भी प्रभु जी पहले एक बार महाभारत में दिखाया कि इधर से उधर जा रहे प्रभु के, उसमें जब पूरा वो अवतार दिया भगवान ने अपना। तो प्रभु जी ये कैसे समझे प्रभु जी इसको कि कैसे? ये तो बता रहे हैं ना, भगवान ने प्लान कर रखा है, मुख्य प्लान भगवान ने कर रखा है, सारे लोगों को मारना भगवान के द्वारा तय है। लेकिन अर्जुन क्या समझ रहे हैं? मैं मारूंगा, मैं करता हूं, मेरी वजह से ये सब होने वाला है। अर्जुन तो बहुत एक सूक्ष्म भाग है उसमें, भगवान दिव्य कार्य करने वाले हैं। अर्जुन को तो भगवान ने क्या बोला? थोड़ा एक्टिंग कर लो, फोटो खिंचवा लो, किसी के गर्दन पे तलवार लग करके, किसी के धनुर चलाते हुए। हाँ? तो तुमने किया है। करने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हर कार्य को सक्षम तरीके से कैसे किया जाए। अच्छा, जल्दी से बताओ शीतल माता जी, बताइए। अभी हमने 5 कारण पढ़े थे पिछले श्लोक में। सबसे मुख्य कारण क्या है? परमात्मा। परमात्मा। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो जो भगवान का भक्त है उसको मालूम है कि मुख्य कारण कौन है? परमात्मा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। किसने? अर्जुन ने। अब देखिए, यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे? परम निर्देश देने वाले कौन? भगवान। अब वो जानता ही नहीं है कि परम निर्देश है, हमें क्या करना है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में फिर प्रश्न आता है कि फिर कर्म ही क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरण समझ गए? क्या क्या कर्म के उपकरण? सामान्य रूप से कर्म के उपकरण प्रभु जी, शरीर, आत्मा, परमात्मा, ये 5 इंद्रिया, 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, या जो हम संसाधन उपयोग में ला रहे हैं उस कार्य को करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। बहुत सिंपल और सरल लाइन है, थोड़ा अगर अच्छे से समझेंगे तो। अंशुमान जी, समझ में आई ये लाइन? किसको समझ में आई? लीना विज माता जी। प्रभु जी, हमें अपने अनुसार जो हमारे नियत कर्म है उनको करना है, और ये मान के करना है कि कर्ता जो है करवाने वाला वो भगवान ही है, वही है जो कर रहा है। हमें अपना कर्तव्य करना है, इसको कर्म को कर्तव्य के रूप में करना है, क्योंकि जो नियत ठीक कर्म बात है, ठीक बात है। और कौन बताएगा? हरे कृष्णा, अभी पढ़ा है ना आपने? बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। भगवान हर चीज का डायरेक्टर है, उनको मान के अपन उनके निर्देशों की पालना करें तो अपन सक्सेस हो सकते हैं हर काम में। ठीक बात है। दो बातें बताइए, कौन बताएगा? 2 पॉइंट बताएं इसके अंदर। विभा माता जी बताइए। इसमें कर्ता यानी खुद को आत्मा रूप में मानना है, और परमात्मा वो निर्देशक है, वो करवाने वाले, और जो कर रहे हैं वो शरीर या इंद्रियां काम कर रही हैं। अगर इस रूप में वो देखा जाएगा तो कार्य वो पूरा अच्छे से हो पाएगा, वो सक्षम है। तो कहा जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों अर्थात क्या क्या कर्म के लिए उपयोग में की जा रही है चीजें, और दूसरी बात क्या करें, कर्ता रूप में अपने को किस रूप में देख रहा है? आत्मा रूप में। मैं तो क्या हूं? इच्छा करने वाला हूं, कर्ता कारण हूं। ठीक है। कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है। तो क्या क्या हो गया? शरीर या इंद्रिया या आत्मा और परमेश्वर परमात्मा, उनको किस रूप में मानता है? परम निर्देशक के रूप में, परम निर्देशक। क्लियर है? 3 बातें बोली गई। अब तो समझ में आ गया? प्रियंका माता जी, डॉक्टर नीलम माता जी, समझ में आया? सरल है, थोड़ा अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए। इंद्रिया, आत्मा, परमेश्वर। इंद्रिय, आत्मा, परमेश्वर। और थोड़ा सा इस तरह से समझिए क्या कहा गया कि जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों अर्थात इंद्रिया, कर्ता अर्थात आत्मा रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। अपने आप को क्या मानता है? छोटा निर्देशक। भगवान को क्या मानता है? परम निर्देशक। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि वो परम सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। ये भी बहुत सरल है, समझने का प्रयास कीजिए। कुछ समझ में आया? कौन बताएगा? ऊपर से जा रहे हैं? प्रियंका माता जी बोलो ऊपर से जा रहे हैं। यस। तो कृष्ण भावना अमृत से नहीं जुड़ता प्रभु जी, ये है इसका मतलब। और प्रभु जी वो स्वयं को शरीर मानते हुए सारे कर्म करता है, इसलिए मिथ्या अहंकार के अंतर्गत रहते हुए वो ये समझता है कि जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, कर्ता मानता है स्वयं मिथ्या अहंकार के कारण। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, इंग्लिश में भी बड़ा ठीक लिखा है। बताइए, इंग्लिश वाले बताइए। पर्सनल एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज फ्रॉम फॉल्स ईगो एंड गॉडलेसनेस और अ लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो ये सोचता है ये मेरा काम है, मैंने किया है, मेरी वो से हो रहा है, वो मतलब कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, अब हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। सभी लोग एक एक लाइन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। थोड़ा सा है ये वाले श्लोक में, आगे बाकी सब थोड़ा सा सिंपल है। देखिए क्या कहा जा रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। कौन सा व्यक्ति? जो जानता है किसको? शरीर को, आत्मा को और परमात्मा को, इंद्रियों को, आत्मा को और परमात्मा को। जो जानता है वो कभी भी ठीक है। गुड़गांव के डिवोटीज यानी जो उधर की तरफ है, थोड़ा नूह की तरफ, उधर की तरफ रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वहां पे जो कुछ राइट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो प्रभु जी सुन रहे हैं कि वो वाटिका चौक तक आ गया दंगा पूरा ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, ध्यान रखिए, आराम से प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा है, कंट्रोल में। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। MG जी हरे कृष्णा, माइक बंद कर देंगे? धन्यवाद जी। अब देखिए सब लोग, ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता जो जानता है किस को?
अपने शरीर को, इंद्रियों को और अपने आप को किस रूप में? कर्ता रूप में, और परमात्मा को किस रूप में? निर्देशक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। एक ही बात को बोला है लेकिन थोड़ा अलग अलग शब्दों से बोला है। क्या? व्यक्ति में ये जो भाव आता है, ये जो हर एक कार्य का उत्तरदायित्व लेने का जो भाव आता है, वो कहां से शुरू होता है? बहुत ज्यादा झूठे अहंकार से। झूठा अहंकार क्या था? अभी पढ़ा था हमने पिछले श्लोक में। झूठा अहंकार क्या था? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और ये मैं करता हूँ वाला भाव कहां से आ रहा है? अपने आप को शरीर मानने के कारण और अज्ञान में रहने के कारण ये भाव आया है, डूअरशिप। और यही बात को यहाँ पर अलग अलग शब्दों से प्रस्तुत किया गया है। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता के अभाव, विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। एक बात बताओ, व्यक्तिगत कार्यकलाप क्या होते हैं? व्यक्तिगत कार्यकलाप बोलो, कौन बताएगा? कोशिश कीजिए। जैसे क्षत्रिय असाइंड वर्क, युद्ध करना। प्रभु जी, जो हम अपने लिए करते हैं, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के काम, अपनी सोच, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन। जीव में इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप। अब इस तरह से पढ़िए इसको। जीव में व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता से कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। अपने आप को शरीर माना तो इंद्रिया माना, और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए फिर वो अलग अलग कार्य करता है। मैं ही करता हूं, और उसमें कृष्ण भावनामृत की कमी है, इसके लिए कृष्ण भावनामृत के कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। यही बात को यहाँ पर समझाना है मुख्य रूप से, जो कि श्लोक में भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है श्लोक में? कि वह संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। क्योंकि वो अगर मार रहा है तो किसके लिए मार रहा है? बोलो, थोड़ा बहुत डायरेक्ट श्लोक है ये। भगवान के लिए। भगवान जी किसके लिए मार रहा है? भगवान की मर्जी से, भगवान की मर्जी मानकर। अब अच्छे से समझिएगा। जैसे कि बॉर्डर के ऊपर जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां पर एक सिपाही है, और वो सिपाही उसके कौन है? ऊपर सीनियर मेजर जनरल, उसके आदेश पर वहां पर बंदूक चलाता है, गोलियां मारता है, लोगों को मार देता है। क्या उसको उसका कर्म लगेगा? बोलो। नहीं लगेगा। यही बात समझानी थी, बस इतनी सी बात समझानी। इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल शब्द उपयोग किए गए, इतनी सी बात समझानी है। अब वही व्यक्ति घर जाता है और अपने आप को कर्ता मानने के कारण, मैं करता हूं, मैं डूअर हूं, भगवान को नहीं समझ करके, उनके आदेश के बिना, भगवान का नहीं, भगवान का या फिर जो उसके सुपीरियर है, मेजर है, जनरल है, उनका आदेश नहीं है, और फिर वो वहां पर क्या चला लेता है? दुशुम 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 बंदूक चला लेता है। अभी घटना हुई है, आरपीएफ के जवान ने लोगों को मार दिया ट्रेन में, तो वो ये हो गया। और बॉर्डर पे जो वो लड़ाई कर रहा है, वो उसका नियत कर्म हो गया। और जो उसने अभी ट्रेन में जो 3 लोगों को मारा है आरपीएफ जवान ने, वो आतंकवादी थे क्या? वो लोग, जो घटना हुई है कल प्रभु जी, तो वो यही हो गया ना प्रभु जी? आतंकवादी थे वो लोग? नहीं पता नहीं, अब क्या ऐसे ही पर्सनल। ठीक है। बस तो हम इतनी सी बात कहना चाह रहे थे। किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पूछ लेना, बता रहा हूं मैं। जब आप अपने कामों को भगवान के आदेशानुसार करते हो, अपने आप को कर्ता मान के नहीं करते हो, कर्तव्य समझकर करते हो, आत्मा रूप में करते हो, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लास्ट बोल रहे, गीता का 45 मिनट्स पूरा होने वाला है। गीता कितने मिनट में सुनाई थी? 45 मिनट्स में लास्ट बातें बोल रहे हो।
अर्जुन ऐसा व्यक्ति जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, अपने आप को शरीर मानने से, अपने आप को क्षत्रिय, मैं अर्जुन, उस मानने से प्रेरित नहीं है, और जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, किसमें? देहात्म बुद्धि में, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मार रहा है। किस तरह से कार्य कर रहा है? वो एक कर्तव्य रूप में कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? बॉर्डर पे अगर वो मेजर के ऑर्डर पे गोली चलाएगा और कुछ लोग मारे जाएंगे, आतंकवादी ढेर हो जाएंगे, तो उसको राष्ट्रपति जी पुरस्कार देंगे। और वही व्यक्ति जब घर पे आ गया और कुछ घर पे उसकी जो दीवार है, घर की दीवार, वो तोड़ रहा था और उसको उसने अगर गोली मार दी, तो क्या उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा? क्या उसको पुरस्कार मिलेगा? नहीं, उल्टा उसको जेल हो सकती है। नहीं सर, प्रभु जी उसको तो सजा होगी। सजा होगी। जैसे अंशुमान जी एडवोकेट है तो बता पा रहे हैं तो उसको सजा होगी। तो प्रभु जी ऐसे जो जल्लाद होते, जल्लादों को कुछ नहीं लगेगा ना, जल्लादों को क्यों लगेगा? उनको नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं वो, अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, जल्लाद क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। जल्लाद अगर अपने स्वार्थ के लिए सेम तरह का क्या कहते हैं, फांसी देने का सिस्टम घर में लगा लेता, बढ़िया से सिस्टम घर पे लगा दिया फांसी देने का जल्लाद ने घर पे, और उसके बाद क्या किया, वहां पे लोगों को बुलाया, अपने ही हिसाब से उनको लटकाया और खींचा और मार दिया, तो उसके लिए उसको अच्छे से कर्म लगेगा, भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? क्लियर है? तो अब इसको बोलते हैं कि पूरा का पूरा ऑर्डर के अनुसार काम करना। अगर ऑर्डर के अनुसार काम किया तो आपको कुछ भी कर्म नहीं लगेगा। मान लीजिए आप घर में हैं, आपके घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए काम करने वाला व्यक्ति है, या आप काम करने वाले व्यक्ति हो, ठीक है, आप घर के अंदर काम करने वाले व्यक्ति हो। आप पानी का गिलास लेकर के एक तरह से जा रहे थे, लेकिन आपका मालिक बोलता है, आपके कुछ बड़े बोलते हैं, नहीं 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 तुम इधर से जाओ। आप बोल रहे हो नहीं मैं उधर से जाऊंगा तो गिलास टूट सकता है, गिर सकता है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि तुम इधर से जाओ। अब उन्होंने बोला है, उनका काम है, उनके यहाँ हम काम करते हैं, तो जैसे चाहे वो वैसे कर लो। अगर वो गिलास टूटेगा भी तो जिम्मेदार कौन? बोलो। वो जो ऑर्डर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं वो। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है, यहाँ भगवान जो बात बताना चाह रहे हैं कि वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। हे अर्जुन, तुम मेरे आदेश पर कार्य कर रहे हो, और मेरे आदेश पर तुम किस प्रकार से कार्य हो? अहंकार से विमुक्त होकर, अपने आप के शरीर के परिचय को त्याग करके, और तुम जो है आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित होकर के, देहात्म बुद्धि में नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित होकर के अब तुम ये कार्य कर रहे हो, इसलिए तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। मारते हुए भी तुम किसी को नहीं मार रहे हो। अगली लाइन क्या लिखी अनुवाद में देखिए, वह न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है, फिर वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। रामावतार जी समझ में आया? शीतल माता जी को समझ में आया? नया है आपके लिए, बहुत समय बाद आए। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी कल बहुत बिजी था। अच्छा, नहीं आज समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल आ रहा है प्रभु जी, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात प्रभु जी आपसे, जो कभी पैसा भेजते वो रसीद नहीं आती है, वो मैं कहने वाला था आपको, और मैंने दोनों तीनों आपके नंबर भी भेजा, दूसरे भेजा। ठीक ठीक ठीक, आज ही भिजवा देंगे, आज ही भिजवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता से या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी बंधता नहीं है। भगवान ने क्या बोल दिया? तुम मुझे अर्पण करके ये भोजन जो है बताया गया, ये तुम खाओ, उसमें हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। तीसरे अध्याय के 90वें श्लोक में क्या बोला? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। मेरे लिए मेरे को समर्पण करते हो कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। अपने लिए कर्म करोगे तो गए काम से, कर्म बंधन में फंस जाओगे। नेक्स्ट, न ही वह कभी ऐसे वध के
फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। क्लियर है? तो यहाँ लिखा हुआ भी है प्रभुपाद जी की तरफ से। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़े। प्रभु जी, इसमें जो टेररिस्ट हैं उनके लिए क्या कहा जाएगा? वो भी तो अल्लाह के जिहाद में शामिल है। बोला नहीं है ना उन्होंने तो कि ऐसा करो, ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। असाइन ड्यूटी होगी ना, उनको असाइन किया गया। भगवान ने ऐसा नहीं बोला है। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि वो जो धर्म है उनके लोगों के जो पुजारी है, बड़े जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनके वीडियोस आ ही रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब समझ पा रहे हैं। तो वो बिल्कुल गलत है, कहीं पर बताया गया नहीं है ऐसा। भगवान एक ही है, भगवान बहुत सारे नहीं है। एक भगवान दयावान है और एक भगवान निर्दयी है, ऐसा नहीं है। प्रभु जी पहले इसमें बताए हैं 3 कारण भगवान अर्जुन को। राधे राधे। राधे राधे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बोलिए माता जी। 3 कारण समझा रहे हैं अर्जुन को। हाँ, एक लिखा है आप तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। दूसरा, अर्जुन तुम सब लोग आत्मा हो, आत्मा कभी समाप्त नहीं होता। तीसरा, तुम मेरे बड़े मास्टर प्लान के तुम थोड़ा सा ठीक बात है, बहुत अच्छा। तो आप लिख सकते हैं सभी लोग, अर्जुन के द्वारा युद्ध करने के लिए 3 कारण थे। यस माता जी, जोर से बोलिए। पहला, तुम क्षत्रिय हो। पहला बताओ माता जी। मैं बता दूं प्रभु? फिर से बोलिए प्रभु जी। बताइए, वंदना गुप्ता माता जी बताइए। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का कर्तव्य क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रियों का कर्तव्य युद्ध करना, इसलिए तुम युद्ध करो। दूसरा, अर्जुन तुम सब लोग आत्मा ही आत्मा को समाप्त नहीं करता। तुम सब आत्मा हो। आत्मा होने के कारण तुम्हारा ये जो सोचना है कि आत्माएं मर जाएगी या मैं आत्माओं को मार दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। तो 2 कारण, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तीसरा, तुम मेरे मास्टर प्लान के तुम थोड़ा सा मात्र अंश हो। हाँ, मेरा जो बड़ा प्लान है, धर्म की स्थापना, ऋषि मुनियों की रक्षा, उसमें तुम छोटे से भाग हो। तो ये 3 कारण से युद्ध करने का बोला। प्रभु ये दिखाया था आपने जी। भगवान कह रहे कि ये मास्टर प्लान में छोटा सा काम कर रहे हो, मैंने सबको कलेक्ट कर दिया है, तुमको सिर्फ एक तीर चलाना है। भगवान को उसने सरेंडर कर दिया, जो आपकी आज्ञा। क्या क्या मतलब उसने सरेंडर किया था ना भगवान को, तो वही लिखवाया था आपने। क्या आपने लिखवाया था, भगवान कह रहे हैं मेरे मास्टर प्लान में ये छोटा सा काम कर रहे हो, मैंने सबको इकट्ठा कर दिया है, तुमको सिर्फ एक तीर चलाना है। और फिर ये सुनकर उसने भगवान के आगे सरेंडर कर दिया, जो आपकी आज्ञा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। वही कि मुख्य भगवान का मेन प्लान है, उसमें छोटा सा कार्य अर्जुन कर रहे हैं, वो भी भगवान के निर्देश के अनुसार। 11वें अध्याय में हमने समझा था कि अर्जुन जो है उसको बोला भगवान ने, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन। तुम क्या बन जाओ? निमित्त बन जाओ। निमित्त समझते हैं? इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। किसमें? मेरे इस प्लान में, इनको मारने में एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। बस मैंने सारा कार्य कर रखा है, तुम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। ठीक है, श्लोक संख्या 18। मोनिका गोसाई जी, आपका ध्यान बहुत इधर उधर भटक रहा है। क्या 3 कारण बताए अर्जुन को युद्ध करने के लिए भगवान ने? बता पाएंगे? मैं बताऊं प्रभु जी? नहीं, आपको नहीं बताना। श्लोक संख्या 18 दोहरान करेंगे आप में से। माता जी, सुधर्मा माता जी दोहराइए जोर से। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। बहुत धीरे आवाज आती है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपके लिए। जोर से बोलिए, माइक के पास में से बोलिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता।
ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। त्रिविधा कर्म संग्रह। शब्दार्थ ज्ञानम ज्ञान, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञान का लक्ष्य, जानने योग्य, जानने योग्य, यस। परिज्ञाता जानने वाला, परिज्ञाता जानने वाला, त्रिविधा तीन प्रकार के, त्रिविधा तीन प्रकार के, कर्म कर्म की, कर्म कर्म की, चोदना प्रेरणा अनुप्रेरणा, चोदना प्रेरणा अनुप्रेरणा, कारणम इंद्रिया, कारणम इंद्रिया, कर्म कर्म, कर्म कर्म, कर्ता कर्ता, कर्ता कर्ता, इति इस प्रकार, इति इस प्रकार, त्रिविधा तीन प्रकार के, त्रिविधा तीन प्रकार के, कर्म कर्म के, कर्म कर्म के, संग्रह संग्रह संचय, संग्रह संग्रह संचय। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया करण कर्म तथा कर्ता के, इंद्रिया हाँ बोले, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। ये तीन कर्म के संगठक हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे, आपको परेशानी नहीं होना है। इंग्लिश शब्द को बताइए जल्दी से, इंग्लिश में बोलिए। पहला क्या लिखा है? ये तीन कर्म के क्या है, और दूसरे में ये तीन क्या है कर्म के? नॉलेज। बताइए ना, क्या लिखा है पहला? नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर। व्हाट आर दीज थ्री? फर्स्ट क्या लिखा है? मोटिवेट, विच मोटिवेट एक्शन। यस, विच मोटिवेट्स एक्शन, जो कर्म को प्रेरित करते हैं, कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट में क्या है? तीन सेंसेस, द वर्क एंड द डूअर कॉम्प्रोमाइज the threefold basis of action. Compromise, three? Comprise of threefold basis of action. Threefold basis of action, ठीक है। तो एक हो गया संघटक और एक हो गया प्रेरणा करता। आप में से कोई अच्छे से अगर इन शब्दों को प्रस्तुत कर पाए या पुरानी क्लास से किसी को याद आए तो मदद कीजिएगा। पुरानी क्लास से किसी को याद आए, लिखा हुआ हो तो। देखिए, हमने इसको 13वें अध्याय में पढ़ा था, अगर आप याद आ रहा है थोड़ा बहुत तो। ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? बोलो। ज्ञान आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इन तीनों के ज्ञान को जानना ज्ञान कहलाता। ठीक है। दूसरा है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब बोलो, जानने वाला, ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञान का लक्ष्य। ज्ञान से किसको जानना है? ये 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था। 13वें अध्याय में ज्ञान का लक्ष्य तथा ज्ञाता। ज्ञाता का मतलब बोलो, जानने वाला। अब देखिए अच्छे से और सरल भाषा में, शाम वाली क्लास वाले जो पहले अटेंड कर चुका है थोड़ा मदद करना, अभी चलते चलते क्लास में मदद कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? ज्ञाता। ज्ञाता मतलब जानने वाला। किसको जानने वाला? सबसे पहला ज्ञान को। ज्ञान को जानने वाला कौन? ज्ञाता। अब ज्ञाता ने ज्ञान को जाना, पर इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है, क्यों जानना चाहता है, तो उसको बोला जा रहा है ज्ञेय। अब ये तीन चीजें आदमी को मोटिवेट करती हैं कोई भी कार्य करने के लिए। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? हरे कृष्णा, कुछ समझ में आया थोड़ा सा भी? कोई भी कार्य करना है तो अंदर से प्रेरणा आनी है, मन से कुछ प्रेरणा आनी है। वो प्रेरणा आने के लिए क्या मालूम होना चाहिए? किसका उद्देश्य क्या है, ये ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान को मुझे क्यों जानना है।
ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञान और फिर ज्ञाता। तो सबसे शुरुआत में कौन आएगा? ज्ञाता। फिर क्या आएगा? ज्ञान। और फिर क्या आएगा? ज्ञान का लक्ष्य। अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले ज्ञान का लक्ष्य। ज्ञान का लक्ष्य था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, ज्ञान का ये लक्ष्य था सबसे ऊपर। फिर क्या आएगा? इंजीनियर बनने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान किसको होना चाहिए? ज्ञाता को होना चाहिए। मुझे इंजीनियर बनना है, तो ये जितना इतना सा मुझे इंजीनियर बनना है, ज्ञान का लक्ष्य, इंजीनियरिंग का लक्ष्य, मुझे इंजीनियर बनना है। वो उसको मोटिवेट किया क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए, ज्ञान करने के लिए। और ज्ञान पढ़ करके वो क्या करेगा? इंजीनियर बनेगा, ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करेगा। ज्ञेयम। थोड़ा बहुत भी समझ में आया? नहीं तो शाम वाली क्लास वाले कुछ और सरल भाषा में तो बोलिए। क्लियर है आपको? कुछ समझ में नहीं आया? गीता तेजानी माता जी, रेखा मल्होत्रा माता जी, लतिका माता जी, सुनिधि माता जी, अंशुमान जी। प्रभु जी, ज्ञाता मतलब जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञाता इज नोअर, ज्ञाता इज नोअर, जानने वाला। जैसे प्रभु जी शरीर का ज्ञाता आत्मा है। एग्जाम्पल देके बताइए। मंदिर का एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे हमें एक मंदिर का निर्माण करना है, उसके मुख्य कार्य, उसके लिए ईंटें, सीमेंट, मतलब छोटे छोटे कर्म है। ज्ञेय हमारा क्या है? मंदिर। और ज्ञान क्या है? मंदिर का एक इमेज प्लान मन में बना लेना। देन फिर मंदिर का निर्माण किया जाता है। वो करता कौन है? आत्मा करता है। ठीक है। और सरल भाषा में देखिए, ज्ञाता, ज्ञाता कौन हो गया? आत्मा। ज्ञेय, ज्ञेय कौन है? ज्ञान का लक्ष्य। और अभी वास्तव में ज्ञेय कौन है? हमारी भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, इन सब का लक्ष्य कौन है? पढ़ने का उद्देश्य कौन है? बोलो। परमात्मा, भगवान को जानना, भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर क्या है? वो उनको हमारे, हम जो ज्ञेय है, भगवान श्री कृष्ण ज्ञेय है, हम क्या है? ज्ञाता है। तो ज्ञेय को जानने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान। ज्ञान। अब ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा समझ गया आप। हाँ, अभी अंशुमान जी कुछ उदाहरण दे रहे थे, बोलिए। प्रभु जी आपने लिखवाया था पूरा प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। उसमें प्रकृति में लिखाया था शरीर जानने के संदर्भ में पुरुष, आत्मा, परमात्मा, भोक्ता, क्षेत्र, खेत, शरीर, देह, कर्म क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, आत्मा, खेत को जानने वाला, देही, ज्ञान, शरीर और आत्मा के संबंध में और परमात्मा को जानने का ज्ञान, और ज्ञेय क्या है? आत्मा और परमात्मा को जानने का ज्ञान। ठीक बात है। तो यही बात हमने समझी। अब देखिए अगले 3 घटक क्या होते हैं वो देखिए। ये सब चीजें तो क्या करती है? प्रेरित करती है। क्या करने के लिए? कोई भी काम करने के लिए। चलो थोड़ा सा और याद दिलाता हूं, थोड़ा सा, ठीक है। आप मार्केट गए, आपने आंखों से देखा, क्या देखा? साड़ी। क्या देखा? बोलो। खाली साड़ी देखा, मात्र साड़ी देखा है अभी, ठीक है। और देखने से मात्र ज्ञान, आंखों में क्या आया? बोलो उसका ज्ञान। वो ज्ञान से आपके अंदर क्या प्रकट हो गई? इच्छा, प्रेरणा मिली है कि मुझे इस साड़ी के बारे में जानना है, मुझे इसको प्राप्त करना है। देखने से, ठीक है। सुनने से, देखने से प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। वो एक होता है कि आप घर पे बैठे हुए हैं और घर पे बैठे बैठे आपने ऐसे ही सोचा कि मेरे पास एक अच्छी साड़ी होनी चाहिए, वो लक्ष्य है। अब लक्ष्य को रख लिया ध्यान में, तो फिर आप क्या इकट्ठा करेंगे? ज्ञान। कौन सी वाली साड़ी लूं? बनारसी लूं कि कौन सी होती है? और कौन सी होती है? ऐसे ही बोल देते हैं, गुजराती लूं या राजस्थानी लूं या बंगाली लूं, ऐसे ही। तो ये क्या हो गया? उसका फिर आप ज्ञान इकट्ठा करते हैं। ज्ञान, ज्ञेय, साड़ी, और किसको चाहिए? ज्ञाता को। ज्ञाता कौन? व्यक्ति, हम लोग, ठीक है। तो या तो देखिए ज्ञाता के थ्रू भी प्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी,
ज्ञान के थ्रू भी प्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी और ज्ञेय के थ्रू भी प्रेरणा उत्पन्न। आपका लक्ष्य अगर साड़ी है तो भी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, मुझे कुछ कार्य करना है, तो साड़ी के लिए मुझे जाना है, मार्केट जाना है, मुझे वहां जाके खरीद के लेके आनी है। अगर आप देख ली 5-6 साड़ियां, ज्ञान हो गया, तो भी आपके अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी, हाँ मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, उसके लिए फिर आप काम करने लग जाएंगे। तो कहा जा रहा है तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। नेक्स्ट, इंद्रिया करणा। इंद्रिया करणा, तो क्या है इंद्रिया करण में? देखिए, कर्म तथा कर्ता, कर्म तथा कर्ता, इंद्रिया कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। संघटक मतलब क्या बोलेंगे, बोलिए और सरल भाषा में। संघटक संचय, समूह, कारक है, कारक है, कारक रिक्वायरमेंट, इकट्ठा करना, एलिमेंट है। इकट्ठा करना नहीं, सोर्स है उसको। म्यूट कर दीजिए, जिन्होंने एक बार बोल दिया म्यूट कर दीजिए। यस, कोशिश कीजिए। संघटक, थोड़ा सरल भाषा में। यस बोलिए। घातक, घातक प्रभु जी। माता जी बोल दिया ना एक बार आपने। इम्प्लीमेंट करने वाले प्रभु जी। हाँ, इम्प्लीमेंट करने वाले। क्या करने वाले? कार्य को इम्प्लीमेंट करने वाले कारण। कार्य को इम्प्लीमेंट करने वाले, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। और थोड़ा कनेक्टिंग है, लेकिन एग्जैक्टली और थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। कौन बताएंगे? कारण ऑर्गेनाइज, संग्रह प्रभु, संग्रह, कर्म संग्रह कहा जाता है। ठीक है। घटक, संघटक, संघटक प्रभु जी ऑर्गेनाइज करना। प्रभु जी लिखा, प्रभु जी पहले लिखा है संग्रह, संग्रह, ठीक है। कर्मों का संग्रह, ठीक है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स 3 तो क्या हो गए? प्रेरित करने वाले कर्म को। और ये 3 क्या हैं? त्रिविधः कर्म संग्रह, अर्थात ये तीनों कर्ता है, और कर्ता के कारण क्या होने वाला है? कर्म का संग्रह होने वाला है। प्रभु जी, संघटक को डिक्शनरी में इंग्रेडिएंट्स दिया। हाँ, इंग्रेडिएंट्स, ये 3 भाग है इसके। तो क्या क्या है? इंद्रिया उपयोग होगी उनको जानने में। अगर आपको ज्ञेय को जानना है, ज्ञान को जानना है, तो क्या उपयोग होगा? इंद्रिया पहला, दूसरा कर्म, कर्म करना पड़ेगा, और तीसरा कर्ता। कर्ता कौन? आत्मा। ज्ञाता कौन? आत्मा। कॉमन है दोनों में चीजें, पर पहले वाले में क्या प्रेरित हुआ था उससे? पहले वाले में क्या प्रेरित हुआ था? कर्म प्रेरित हुआ था। लेकिन कर्म को किया किसने? कर्ता ने किया। क्या किया? कर्म किया। किसके द्वारा किया? इंद्रियों के द्वारा किया। अब थोड़ा समझ में आ रहा है सरल भाषा में? कर्ता ने कर्म किया, कर्ता ने कर्म किया, किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। कर्ता ने कर्म किया इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रिया उपयोग करके कर्म हुआ। कर्म किसने किया? कर्ता ने किया। तो ये 3 संघटक हो गए, और वो 3 जो थे पहले वाले, कार्यों को प्रेरित करने वाले हो गए। कॉमन भी हो सकता है, तो जैसे ज्ञाता है, कर्ता है, ये कॉमन है। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ लेते एक बार, फिर कोई प्रश्न तो पूछिएगा, समय हो रहा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इम्पोर्टेंट शब्द, इम्पोर्टेंट शब्द। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। किसी कुछ हाँ, कहेगा? हरे कृष्णा। पूनम गर्ग माता जी। ठीक है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। नेक्स्ट आएगा इसका टाइटल आएगा कर्म के मोटिवेटर्स को क्या बोलेंगे? कर्म के प्रेरक, कर्म के प्रेरक तथा संघटक। कर्म के प्रेरक तथा संघटक, रचना करने वाले। यस, ठीक है। और आपने सरल भाषा में बोला, कर्म के प्रेरक तथा संघटक।
ठीक है, अब देखिए तात्पर्य को देख लेते जल्दी से। दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणा है। जो भी डे टू डे लाइफ में आप कोई भी कार्य करते हैं, 3 कार्य के लिए उन 3 प्रकार की प्रेरणा है। पहला ज्ञान, ज्ञान के कारण कार्य करते हैं। आपको मालूम था ऐसा कार्य करना चाहिए, मान लीजिए आपको मालूम हुआ भगवत गीता क्लास में डेली चैंटिंग करनी चाहिए, ज्ञान हुआ तो आपने क्या किया, प्रेरणा जागृत हुई, किसकी, चैंटिंग करने की। आपको ज्ञान हुआ कि डेली अगर हम जो है क्या कहते हैं प्राणायाम करेंगे तो चेहरे पे हमेशा चमक रहेगी, चेहरा खूबसूरत रहेगा, ये ज्ञान था आपके ऊपर। तो फिर अंदर से क्या हुआ, प्रेरणा मिली, क्या करने लग गए आप, कार्य करने लग गए। कर्म की प्रेरणा के स्रोत है। तो दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणा है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। यहाँ पे आप में से कोई दिमाग लगाना, इसको कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग लगाना। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, कर्ण, कर्म का उपकरण, कर्ण इंद्रिया, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। अर्थात ये तीनों कर्म के क्या कहलाते हैं, बोलो, अभी भी बताया था, करने वाले, कर्म को करने वाले, कर्म को प्रेरणा देने वाले पहले 3 कौन कौन, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। और कर्म को करने वाले कौन कौन है, इंद्रिया, स्वयं कर्म जो कार्य किया पूरे शरीर को उपयोग करके, और जो करता है जो आत्मा है। ठीक है, किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। हर एक कार्य जो भी मनुष्य करेगा, चाहे वो बच्चे को दूध पिला रहा है, चाहे स्कूल छोड़ने जा रहा है, घर की सफाई कर रहा है, या आप ऑफिस का कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता और इंद्रिया, कर्म और कर्ता। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है, यस और नो। कर्म करने के पहले कुछ न कुछ, यस प्रभु जी। एग्जाम्पल याद आया है, लेकिन थोड़ा उसको घुमाना पड़ेगा कृष्ण भावनामृत में। कोई भी कार्य शुरू करेंगे, मान लीजिए आपके मन में आया मुझे अपने अपार्टमेंट में जन्माष्टमी करनी है, क्या करनी है, जन्माष्टमी। पहले वो कार्य कहाँ आता है, दिमाग में। तो यही लिखा हुआ है कि कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। क्यों किया भाई तूने ये काम, क्यों किया, बोले मेरे दिमाग में आया था। कैसे आया था, या तो किसी से जाना था, सुना था, देखा था। इसलिए किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल, किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। आहा हा 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 हा, बहुत सुंदर लाइन लिखी है। देखो, किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में, कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। कुछ समझा पाएंगे आप में से कोई, मदद कीजिए। जैसे प्रभु जी आपने कहा जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी है, तो पहले मन में प्लान करेंगे कि जन्माष्टमी कैसे करेंगे, भगवान का झूला कैसे बनाएंगे, कैसे आज वो सब प्रसाद वगैरह बनाएंगे। तो वो जो प्लान बनाते हैं वो सूक्ष्म रूप से मन में उसका मतलब प्लान तो मन में आ गया, वो तो यही बोला था, कर्म के करने से पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला कर्म फल के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया अभी बनाएंगे, तो हमारे दिमाग में पहले ये प्रश्न आएगा फल का, क्या हम अगर जन्माष्टमी यहाँ मनाएंगे तो प्रभु जी खुश होंगे। यस, हरि बोल, वेरी नाइस। तो कर्म का विचार आने से पहले भी क्या आएगा, क्यों करनी है जन्माष्टमी, ऐसा करने से क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, फल क्या होता है, वो आएगा। समझ में आ रहा है आपको। कर्म का फल जन्माष्टमी करने से भक्त लोग भक्ति में जुड़ेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, ये दिमाग में आया। तो फिर क्या दिमाग में आया, जन्माष्टमी कैसे कैसे करनी है। फिर क्या किया आपने, कर्म किया।
तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं ग्रेड के ऊपर। सबसे पहले सूक्ष्म कर्म फल, सूक्ष्म कर्म फल, सबसे पहले क्या आ गया? सूक्ष्म कर्म फल दिमाग में आया। फिर उसके बाद क्या आएगा? बोलो, प्लानिंग को क्या बोलेंगे? इच्छा, प्लानिंग को योजना, योजना, कर्म की योजना। कर्म की योजना। फिर क्या आएगा? कर्म। फिर क्या आएगा? कर्म। प्रभु इसको उससे रिलेट नहीं कर सकते? संबंध, अभिदेय, प्रायोजन। हाँ हाँ कर सकते हैं ना माता जी, प्रभु उससे रिलेट कर सकते हैं ना इसको? यस यस यस। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तो किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला कर्म फल सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। पहले हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा होगा, वास्तविक बन गया है फल, और सूक्ष्म रूप में मन ही मन में ऐसा भक्तों ने माला ले ली, भक्त जप करने लग गए, जन्माष्टमी में सबको आनंद आया, माखन मिश्री बढ़िया से पाया, और जन्माष्टमी में खूब अच्छे से भक्तों ने डांस किया, खूब प्रसन्न होके गए। किसी ने मुझे कहा भी बैकअप में, कहां पर? सूक्ष्म रूप में ही। किसी ने सूक्ष्म रूप में आपको क्या कह दिया? अरे वाह क्या जन्माष्टमी थी, मजा आ गया। वो फल सोचा सूक्ष्म रूप में, और कर्म की प्लानिंग, योजना की, और फिर कर्म किया। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। पहले शुरुआत में क्या करना है? सोचना, अनुभव करना या इच्छा करना, जिसे प्रेरणा कहते हैं। कर्म को प्रेरित करने वाला, प्रेरणा। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से उनमें मन सम्मिलित होता है, मन सम्मिलित है, जिनमें मन सम्मिलित है इंद्रियों के साथ में, और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो कर्म कैसे होगा? देखिए लास्ट लाइन समझ लो बस, फाइनल। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। पहले सोचना पड़ता है कर्म को, ठीक है, मन के अंदर सोचना है, और क्या क्या अनुभव हुआ था वो इच्छा करनी है। तो जिसे प्रेरणा कहते हैं, उससे कर्म करने का प्रेरणा मिलती है। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो, प्रेरणा देने वाला कोई भी हो सकता है, गुरु, साधु, शास्त्र। तो यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है, चाहे वो शास्त्र से प्राप्त हुई हो, गुरु से प्राप्त हुई हो, या अपने साथी भक्तों से प्राप्त हुई हो, जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, प्रेरणा है और करने वाला है। बोलो क्या है? इच्छा है, एंड कौन है? करने वाला। ऐसे कभी हिंदी में डायलॉग सुना? कुछ बताएगा आप में से कोई हिंदी में डायलॉग? बोलो बोलो। बोलो, किसी को याद आ रहा? थोड़ा सा डायलॉग है, इसको इस तरह से बोलेंगे, देख इच्छा तुम्हारी है, करने वाले तुम हो। अब किस चीज की कमी है, या किस चीज की क्या चीज है गई है? इच्छा तुम्हारी है, करने वाले तुम हो, करना चाहते हो, करना तुम्हें है। अब किस बात की तुम्हें देरी है, किस बात की कमी है? यही बात को यहाँ कहा जा रहा है कि हाँ, वो कमी नहीं, किस बात का वेट कर रहे हो? किस बात का? हाँ हाँ, वेट कर रहे हो, इंतजार किस बात का? अब इच्छा तुम्हारी है कि मुझे वृंदावन जाना है, जाना तुम्हें है, और वेट किस बात का कर रहे हो भैया? प्रभु जी बीच में ज्ञान नहीं आएगा क्या? जैसे हमने इच्छा की और हमने लक्ष्य बनाया, फिर हम उस चीज से रिलेटेड उसके बारे में जानकारी लेंगे ना। यस, वो इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ दूसरी 3 बातें हो रही है। कौन सी 3 बातें हो रही है? सेकंड वाली, संगठक वाली। पहले वाले 3 बातें पहले हो चुकी तात्पर्य में, अब दूसरी 3 बातें हो रही है। क्या क्या है वो? कि चाहे वो
गुरु से उपदेश से हो, एक सी होती है जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है। तो इंद्रियों की सहायता से उनमें मन सम्मिलित है। तो प्रेरणा है और करने वाला है, तो उसमें क्या लग जाएगी फिर करने के लिए, काम करने के लिए इंद्रिया, और साथ में कौन लगेगा? मन। इंद्रियों के साथ में मन जुड़ा हुआ है। और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, क्या है इंद्रियों का केंद्र? मन। मन भी लग गया। वास्तविक कर्म संपन्न होता है। तो कर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए? बोलो, कर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए? ज्ञान, प्रेरणा, इंद्रिय और मन। प्रेरणा, इंद्रिया, मन और कर्ता। प्रेरणा, इंद्रिया, मन और कर्ता। ठीक ठीक है। हाँ, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। जितने भी संगठक है, जितने भी इसके पार्ट हैं, उसके लिए इसको क्या कहा जा रहा है? कर्म संग्रह। ये सब क्यों समझ रहे हैं, इसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। उसका कारण क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होना। इसके लिए हम ये समझ रहे हैं। तो कर्म बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, इन सब बातों को यहाँ पर समझाया जा रहा है। कल हम आपको और इसके अगले वाले श्लोक से जोड़ करके आपको बताएंगे कि कैसे ये महत्वपूर्ण बात हमने कल पढ़ी थी। आज यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। अभी माला जप करना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। एक फिर से बोल लेता हूँ, माइक बंद कर दीजिए। अनाउंसमेंट है आप सभी